अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ डिस्कवरिंग फोटोसिंथेसिस। आज के लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बिहाइंड प्लांट्स प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन। प्लांट जो अपनी खुराक खुद बनाता है और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करता है, बेसिकली ये है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस यूज्ड बाय द प्लांट्स टू क्रिएट देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं और वो प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। प्लांट्स जो है वो यूज़ करते हैं सनलाइट को, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को टू क्रिएट द फूड। जो फूड प्लांट्स बनाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं और इस रिएक्शन में जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन जो है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सनलाइट। प्लांट यूज सनलाइट टू कैप्चर एनर्जी। प्लांट लीव्स कंटेन द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट। प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर का हमें पिगमेंट नज़र आता है दैट इज़ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है ये जो है हमारे पास क्या करता है, सनलाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है और इसके बाद जो है प्लांट अपना फूड जो है वो खुद बनाता है। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन इन बाय द प्लांट्स थ्रू टाइनी ओपनिंग्स ऑन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो टाइनी ओपनिंग होती हैं लीव्स के ऊपर और वहाँ से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होती है प्लांट के अंदर। सनलाइट जो है आ रही है, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के लीफ के जो है वो अंदर जा रही है, ठीक है। और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है कहाँ से? रूट से। रूट्स जो है जो सॉइल के अंदर है वो क्या करी है कि वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करी है और ट्रांसपोर्ट करी है लीव्स की तरफ। और लीव्स के अंदर जो है ये सारा प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Inside the leaf, photosynthesis take place in the chloroplast found in the plant leaves. क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये हमें सिर्फ जो हैं ये प्लांट्स के अंदर ही होते हैं और इनका काम ये होता है कि यहाँ पे ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो सके। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल का जो है वो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और वो पिगमेंट जो है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी जो है उसके थ्रू जो है वो फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये इक्वेशन है जिसके थ्रू बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब वाटर के साथ जो है मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन क्लोरोफिल, यानी इस पिगमेंट के अंदर जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है फूड की, वो फूड जो है वो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। और ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है हमारे पास C6H12O6। CO2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O हमारे पास वाटर है। ये जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये क्रिएट करते हैं ग्लूकोज को और एज अ बाय प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट है ग्लूकोज प्रोडक्शन। द फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस प्रोड्यूस द ग्लूकोज which provides energy for the plant. Excess glucose can be stored in the form of starch for later use. अब जो प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस का हो रहा है वहाँ पे जो है वो जनरेट भी हो रहा है हमारे पास ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है वो जो प्लांट ने खुद यूज़ करना है वो भी, ये प्रोसेस तो लगातार फोटोसिंथेसिस का हो रहा है, तो उसमें जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा
जनरेट होता जाता है वो सब जो है वो स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, ताकि वो लेटर ऑन जो है वो उसको यूज़ कर सके। और ये हमारे पास जो है ये ग्लूकोज का जो है वो मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन रिलीज। ऑक्सीजन इज़ रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो है एज अ बाय प्रोडक्ट जो है हमारे पास ऑक्सीजन जनरेट होती है। इट इज़ रिलीज इन टू द एयर थ्रू दी स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो है ये एयर में रिलीज होती है। दिस ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द रिस्पायरेशन ऑफ एनिमल्स एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स। ये ऑक्सीजन जो है ये एसेंशियल है रिस्पायरेशन में जो है एनिमल्स की, और जो अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं एनिमल्स वगैरह या जो अदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, उसके अंदर जो है हमारे पास क्या होता है कि ये ऑक्सीजन यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द इम्पोर्टेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस वाइटल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है अर्थ की जो लाइफ है उसके लिए। इट फ्यूल्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड द अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट्स। यही जो है ये एनर्जी, ये जो ग्लूकोज जनरेट हो रहा है यही एनर्जी देता है प्लांट को फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड द अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो भी प्लांट्स के अंदर जो हैं वो हो रहे हैं, उन सब को जो एनर्जी है वो सारी जो है वो ग्लूकोज जो है वो जनरेट हो रहा है, उसी से जो है वो उसको एनर्जी मिलती है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस प्लैनेट पे जो ऑक्सीजन है उसकी जनरेशन का, जो जनरेट हो रही है ऑक्सीजन उसके लिए जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही जो है वो ज़रूरी है। विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये ह्यूमंस के साथ साथ अदर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट द फोटोसिंथेसिस लाइफ एज वी नाउ इट्स वुड नॉट बी पॉसिबल। अगर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये जो प्लांट का है, ये अगर ना हो तो लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेट्स हेल्प प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो उनकी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इस प्लैनेट अर्थ से जो है वो कम किया जा सके, ग्रीन हाउस गैसेस को जो है वो कम किया जा सके, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा किया जा सके। और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतने ही जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कूल रहेगा, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल में जो है वो हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।